हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं डोंट डिजर्व इट फैन फिक्शन। पिछले पार्ट में हमने सुना था विंग ने वांगजी को छोड़कर वहां से बहुत दूर चला गया था। अब आगे की स्टोरी। इन दौरान 4 साल बीत गए थे। वांगजी पहले से भी ज़्यादा कोल्ड और स्ट्रेट हो गया था। अभी वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहता था। वो हमेशा गार्डन में जहाँ पर पहले विंग बैठा करता था वहीं पर ही वो जाकर बैठा करता था। आज भी वहीं पर बैठकर वो विंग को याद कर रहा था। कुछ देर बाद सिचन उसके पास आकर बैठ जाता है और अपने भाई की तरफ देखता है। उसे पता था कि उसका भाई उसे कुछ भी नहीं कहने वाला है, तो पहले वो बात शुरू करते हुए कहता है, वांगजी, जिन क्लैन से हमें निमंत्रण मिला है। जिनलिंग का जन्मदिन बड़े महोत्सव के साथ वो लोग बनाने वाले हैं। वांगजी कोल्ड फेस के साथ कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना, आप लोग चले जाइए। सिचन अपने भाई को समझाते हुए कहता है, वांगजी, तुम चलो हमारे साथ, तुम्हें अच्छा लगेगा। कितने दिन हो गए तुम यहाँ से बाहर नहीं गए हो। तो वांगजी स्ट्रीट्स के साथ कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना। पीछे जो अंकल कोरेन उन दोनों भाइयों की बातें सुन रहे थे, वो स्ट्रिक्टली कहते हैं, सिचन तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा है, वो तुम्हें ऑर्डर दे रहा है और तुम्हें मानना ही पड़ेगा। दोनों भाई जो बैठकर बातें कर रहे थे, जैसे ही अंकल की आवाज़ सुनते हैं वो पीछे मुड़ते हैं और खड़े होकर वो करते हैं। वांगजी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि उसके अंकल ने एक बार कह दिया मतलब कह दिया। उसे टालना इतना आसान नहीं था। मगर सिचन जो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे पता था कि वांगजी उसके अंकल की बातों का कभी भी नहीं टालेगा। वो उन लोगों के साथ जिन क्लैन जाएगा। इन 4 सालों में गुस्सू क्लैन जब पूरी तरह बदल गया था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस दिन जो सिचन और सारे कल्टीवेटर जो विंग को ढूंढने के लिए जाते हैं, वो लौट कर आकर अंकल के पास सिचन बो करते हुए कहते हैं, अंकल, अर्निंग नहीं मिल रहा है। अंकल गुस्सा होकर कहते हैं, क्या कह रहे हो, क्यों नहीं मिल रहा है? क्या उसे धरती खा गई या आसमान छुपा लिया? कहाँ जा सकता है वो कहीं भी नहीं जा सकता। तुम जाकर उसे ढूंढ के लाओ। सिचन कहता है, अंकल, हमने सारी जगह ढूंढ ली, वो हमें नहीं मिल रहा है। अंकल जहाँ पर खड़े हुए थे वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो बिना सोचे समझे विंग को डांटा था और उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। इसी गिल्टी के वजह से वो कुछ सालों तक सिक्लूजन में चले गए थे। दूसरी तरफ वांगजी जो विंग को ढूंढने के लिए वो जाना चाहता था, मगर वो कोढ़े के मार के वजह से वो वहाँ से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। उसे कुछ दिन लगे उसे ठीक होने में। जैसे ही वो ठीक हुआ वो विंग को ढूंढने के लिए चला गया था, मगर वो कितने ज़्यादा ढूंढने पर भी उसे विंग नहीं मिल रहा था। अब वो पहले से ज़्यादा कोल्ड और स्ट्रेट हो गया था। अब तो वो ना के बराबर ही बातें करता था। सिचन और मैंगेव का एक 3 साल का बेटा है जिसका नाम जिंगी है। मैंगेव आज भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है जब वो उसे याद आता है कि उसी के ही वजह से विंग यहाँ से चला गया है। अगर उस दिन उसने सारी बातें सबको कह देता तो आज ऐसा नहीं होता। वो आज भी अपने मन में गिल्टी लेकर देता है। दूसरी तरफ जियांग कबीला में जाओ चेंग जो वांगजी से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इतना कि वो इन 4 साल में वो वांगजी से कभी मिलने भी नहीं आया। यहाँ तक कि उसके आमने सामने भी कभी नहीं आया। जहाँ पर वांगजी होता है वहाँ पर जाओ चेंग नहीं होता था। वो तो अपनी माँ मैडम मुई पर भी गुस्सा था कि उसी के वजह से ही उसका छोटा भाई विंग उसे नहीं मिल रहा है। इन 4 सालों में वो भी बहुत ज़्यादा ढूंढा था अपने भाई को, मगर वो उसे भी नहीं मिला था। वो इस बात पर गुस्सा था। विंग ने गुस्से क्लान छोड़ दी तो फिर वो उसे मिलने क्यों नहीं आया, वो कहाँ गया है। जाओचंग को पता था कि विंग यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैडम यू ने ही उसे मना किया होगा, इसीलिए वो अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और जिनलिंग यानली और यूचन का बेटा है जिसके जन्म उत्सव पर सब जाने वाले हैं। अब प्रेजेंट डे का दिन दिखाया जाता है। वांगजी, सिचेन, कुरेन, मैंगेव वह सभी जिन क्लैन के लिए निकल पड़े थे। अब शाम हो गया था तो वो लोग एक इन में ठहरने के लिए सोचते हैं और कल सुबह फिर से जर्नी शुरू करेंगे। इसीलिए वहाँ का एक बेस्ट इन देकर वहाँ पर रुकने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं।
इनका जो सर्वेंट था उन सभी को लेकर उन लोगों के रूम की तरफ ले जाने लगा ही था कि सामने से जाओ चैंग आ रहा था, जो उन सभी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। खास करके वांग जी को देखकर वो कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से फेंगबेन उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे काम डाउन करता है और उन सब की तरफ देखकर सबको वो करता है। जाओ चैंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। कुरेन फेंगमैन के पास जाकर कहता है, क्या तुम सभी जिन क्लैन जाने वाले हो? तो फेंगमैन कहता है, हाँ, अभी शाम हो गया था इसीलिए यहाँ पर रुकने के लिए हमने डिसाइड किया और कल सुबह फिर से जाने शुरू कर देंगे। कुरेन कहता है, हाँ, हम लोगों का भी ऐसा ही हालत है और वो सभी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो सभी डाइनिंग एरिया में बैठकर बातें कर रहे थे कि उसी समय जाओ चैंग दौड़ के आकर बाबा बाबा चिल्लाते हुए फेंगमैन के पास आकर खड़ा हो जाता है। फेंगमैन कहता है, क्या हुआ चिंग, तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तब जाओ चैंग जो बड़ी जोर से सांसें ले रहा था वो थोड़ा सा शांत होकर बाहर की तरफ उंगली करके कहता है, बाबा वुइंग। वुइंग का नाम सुनते ही वह सभी शौक हो जाते हैं। तो वांगजी उसके पास आकर कहता है, वुइंग कहाँ है वुइंग? जाओ चैंग वांगजी से गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुम अपने इस गंदे मुंह से मेरा भाई का नाम बिल्कुल मत लेना। आज जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैडम जियांग अपने बेटे को शांत करते हुए कहते हैं, अचिंग थोड़ा सा शांत रहो, कहाँ है वुइंग? तो जाओ चैंग कहते हैं, नहीं पता मामा, मैंने उसे बस यहीं पर ही देखा था, मगर मैं जब उसके पास गया वो वहाँ पर नहीं था। मैडम यू अपने बेटे के गालों को सहलाते हुए कहते हैं, आचिंग थोड़ा सा शांत रहो, शायद तुमने कुछ वहम देख लिया होगा। वुइंग यहाँ पर क्यों आएगा? हमने तो उसे इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रहा है। शायद वो इस दुनिया में। जाओ चैंग अपने माँ को बातों को काटते हुए गुस्सा हो जाता है और थोड़ा सा दूर जाकर कहता है, नहीं मामा, वुइंग को कुछ भी नहीं हो सकता, वो पूरी तरह ठीक है। वांगजी जो दूर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था, जैसे ही मैडम मुंह के मुंह से उनके बारे में ऐसी बात सुनते हैं वो पूरी तरह गुस्सा हो जाता है। वो अपने बेचन को टाइटली पकड़ लेता है। वो कुछ कहे उससे पहले सिचन उसे शांत करता है और उससे वहाँ से जाने के लिए इशारा कर देता है। तो वांगजी वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अगले दिन सुबह वो सभी रेडी होते हैं वहाँ से जाने के लिए। कुरेन जो अपने पोते को ढूंढते हुए बाहर की तरफ आ जाता है, वो देखता है कि जिंगी के साथ दो छोटे बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। कुरेन जिंगी का नाम लेते हुए उसके पास चला जाता है तो जिंगी दादाजी कहकर उसके गले लग जाता है। वो दोनों छोटे बच्चे खड़े होकर उसे बो करते हैं। उन दोनों के कपड़े और उसके व्यवहार दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क था। कपड़ों से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नौकर के बेटे हैं। कुरेन कहता है, तुम दोनों का नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इनका ओनर कुरेन के पास आकर माफ़ी मांगने लगता है और उन दोनों छोटे बच्चों को डांट के वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। तो कुरेन कहता है, ये दोनों बच्चे कौन है? तो इनका ओनर कहता है, पता नहीं, यहीं कहीं पर खेल रहे थे, शायद इसी किसी मुसाफिर के बच्चे हैं। तो कुरेन नोट करता है। उन दोनों को देखकर कुरेन को जैसे अपना सा लगा था। कुरेन जिंगी को लेकर वो सभी के पास चले जाता है जो सभी जिन क्लैन के लिए निकलने वाले थे। तो सभी ने डिसाइड किया था कि वो सभी एक साथ जाने वाले हैं। जाओ चैंग जो गुस्से से मुंह फुलाया हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो सभी एक साथ चले, मगर माँ पापा के आगे उसका बात एक भी नहीं बन पाया। उसी समय नी होसेंग वुइंग का नाम लेते हुए बड़ी जोर से दौड़कर उन लोगों के पास आ रहा था। उसकी सांसें फूल गया था। तो जाओ चैंग उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ, तुमने वुइंग को देखा? तो नियो सिंह थोड़ी सी सांसें लेते हुए कहता है, हाँ, मैंने उस तरफ देखा, वो जैसे पागलों की तरह किसी को ढूंढ रहा था। मैंने उसे कितनी बार बुलाया मगर उसने मेरी एक बार भी नहीं सुना। शायद वो मेरी बात को ही सुन नहीं पाया, वो बस किसी को ढूंढ ही रहा था। सभी उसकी बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। मैडम वो कहते हैं, क्या तुमने सच्ची में देखा? जाओ चैंग कहता है, मैंने आपको कल कहा था, मैंने वुइंग को देखा था, मगर आपको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं था।
देखा, आज नी होसे ने देखा, वो यहीं कहीं पर है। वांग जी जो इतनी देर से चुप कर खड़ा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, तुमने कहाँ पर देखा? मुझे बोलो, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। जाओ चांग उसे गुस्से से देखने लगता है तो फेंगमैन उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे शांत करता है। कोरियन कहता है, ये बाजार बहुत बड़ा है, हमें सभी को अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए। सीचेन कहता है, अंकल आप इन में जाकर रेस्ट लीजिए, हम सभी उसे ढूंढ कर लेकर आते हैं। कोरियन कहता है, नहीं, मैं भी जाऊंगा, मेरी गलती थी, मेरी वजह से वो वहाँ से आ गया था, मैं उसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शायद मेरी माफ़ी मांगने से वो घर वापस आ जाएगा। मैं जाऊँगा, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। सिचेन वो अंकल की बातें समझ जाता है और वो उस पर फोर्स नहीं करता। वो सभी अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद कोरेन, मैडम जियांग और फेंगमैन जो एक साथ विंग को ढूंढ रहे थे, वो एक पेड़ के पास खड़े होकर कहते हैं, कहीं हमें तो कहीं पर भी नहीं मिला, शायद न्यू से को कुछ गलतफहमी हो गया है। सिचन और मैंग्याओ जो एक साथ जो इनको ढूंढ रहे थे, वो उन लोगों के पास आकर कहता है, नहीं अंकल, हमने विंग को देखा था, मगर हम विंग के पास चले, वो उससे पहले ही वहाँ से कहाँ चला गया। धीरे धीरे जाओचंग और नी हुसैन भी उन लोगों के पास आ जाता है। वो भी वही कहते हैं, हमने वहाँ पर विंग को देखा था, मगर हम उसके पास जाए उससे पहले ही वो वहाँ से कहाँ चला गया। पेंगुइन कहता है, शायद विंग हमसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए वो हमसे छुप रहा है। जाओचंग गुस्से होते हुए कहता है, जब वो मेरे सामने आएगा मैं उसके दोनों टांगे तोड़ दूंगा, वो ऐसे मुझसे कैसे छुप सकता है। कोरेन कहता है, वांग जी कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उसे विंग मिल गया? सिचेन कहता है, पता नहीं अंकल। तो वो सभी वांग जी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक प्लेस पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुआ था, तो वो सभी वहीं पर ही जाने लगते हैं। देखते हैं कि वांग जी जो इनोसेंटली वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसके दोनों साइड दोनों छोटे छोटे बच्चे उसके रोब को पकड़कर जो रो रहे थे। वांग जी की ऐसी हालत देखकर सभी वहीं पर ही हंसने लगते हैं। जाओचंग और नियो से वो तो बड़ी जोर से हंसने लगता है। वांग जी उन सब की तरफ गुस्से से देखने लगता है और भाई की तरफ एक रिक्वेस्ट नज़र से देख रहा था, जैसे वो उसकी कोई मदद करे। सिचेन अपने भाई के पास जाकर कुछ मदद करे उससे पहले ही उस भीड़ से एक इंसान की आवाज़ आता है जो रो रहा था। वो घुटनों में बैठकर आयन और सिजू का नाम ले रहा था। वो घुटनों में बैठकर अपनी बाहें मिलाते हुए अपने बच्चों को बुला रहा था। वो दोनों छोटे बच्चे माँ माँ कहकर जाकर उस इंसान के गले लग जाते हैं। वो इंसान अपने दोनों बच्चों के गालों को पकड़कर चारों तरफ खींच देने लगता है और रोते हुए कहता है, तुम दोनों कहाँ पर चले गए थे? कितनी देर से मैं तुम दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ चले गए थे? आयवान रोते हुए कहता है, मामा मामा, हम ना वहाँ पर एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहे थे, मगर वो अंकल गुस्से से हमें डांटने लगे, वो बहुत बुरे हैं। तो सिजू कहता है, मामा मामा, वो बहुत बुरे हैं, हमें उसके साथ खेलने नहीं दिए। वो इंसान अपने दोनों बच्चों के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, कोई बात नहीं बच्चों, शायद वो अंकल थोड़ा गुस्से में होंगे, इसीलिए वो तुम पर गुस्सा हो गए होंगे, नहीं तो वो इतने छोटे प्यारे बच्चों पर कोई गुस्सा होता है? ये कहकर वो अपने बच्चों को टाइटली गले लगा लेता है। वो थोड़ा सा सर उठाता है, वो देखता है उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वो थोड़ा सा और सर उठाता है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाता है जब वो अपने सामने अंकल कोरेन और अंकल फेंगमैन, मैडम जियांग, जाओजियांग, नी होसेन, सीचेन, मैंग्याओ जो सामने खड़े हुए थे। वो सभी एक साथ कहते हैं, विंग विंग। उन सब की तरफ देखकर खड़ा होता है और वो कुछ ही दूर में देखता है जो वांग जी वहाँ पर स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। विंग अपनी नज़र झुका लेता है और सभी को ग्रेट करता है। जाओचंग उसके पास आकर कुछ कहे उससे पहले ही जियो किंगर दौड़ के आकर विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, विंग बच्चे मिल गए, कहाँ पर थे? और दोनों बच्चों को पास जाकर उसके सर पर पैर करते हुए कहता है, तुम दोनों कहाँ पर चले गए थे?
पता है हम दोनों तुम्हें कितने देर से ढूंढ रहे हैं। और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चे कब मिले। वो देखता है विंग जो सामने में देखने में जो बिजी था, वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर सभी खड़े हुए थे। वो सभी को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो सभी को ग्रेट करता है। जाओ चांग विंग के पास जाकर उसे टाइटली गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, तुम कहाँ चले गए थे। पता है इन 4 सालों में मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा और तुमने बताया भी नहीं कि तुमने शादी कर ली और तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तुमने मुझे इतना भी अपना नहीं समझा, हमें इतना पराया कर दिया। और जिन गुंगेन तरफ देखते हुए कहता है, तुमने भी बताया नहीं, तुम हमारे बचपन से दोस्त हो। तुमने भी एक बार नहीं बताया कि तुमने विंग से शादी कर ली। तुम्हें पता था ना मैं विंग को कितना ज़्यादा ढूंढ रहा हूँ, फिर भी तुमने नहीं बताया। जिन गोंगियन विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था तो जिन गोंगियन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैंने मना किया था हमारे शादी और बच्चों के बारे में किसी को भी ना बताने के लिए। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। अगली पार्ट शायद लास्ट पार्ट होगा। आप लोगों का मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।